हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। हम उठ गए हैं, काम कर रहे हैं। रात को थोड़ा तूफ़ान ज़्यादा आया था और हम लोगों ने रात में अपने पौधे सारे अंदर रख दिए थे और अभी जो है शिव ने सारे पौधे बाहर लगा दिए हैं। और मैं आपको पौधों से भी मिलाती हूँ और आज ना आपको मैं मौसम भी दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। मौसम तो वैसे थोड़ा थोड़ा धूप निकल गई है बट ना हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये रहे जी मेरे पौधे, आप इनसे मिल लीजिए। ये रहा कबूतर, खाना खा रहा है। ये रहे मेरे बच्चे। ठीक है जी, आप मिल लीजिए। और ये रहे राधा कृष्ण। ये रही सुबह की आरती पूजा जो शिवम ने की है, आप भी दर्शन कर लो। और ये रहा शिवम, ये कॉफ़ी पी रहा है। मेहनत करने के बाद बच्चा मेहनत का फल चख रहा है। और मैं बना रही हूँ जी आज काले छोले। ठीक है जी, मैं काले छोले बना रही हूँ। सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल के अंदर मैंने अदरक लहसुन और प्याज और टमाटर, ठीक है, और ये बे लीफ डाली है मैंने। और बे लीफ ना इसका छोलों का ना टेस्ट इन्हांस करती है। तो बस कुछ नहीं, अब इसमें वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी और सूखा धनिया, जो हरा सूखा धनिया होता है वो डलेगा, हल्दी डलेगी, लाल मिर्च कलर वाली डलेगी थोड़ी सी कलर इन्हांस करने के लिए। और बस उसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी नमक वमक डाल के। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही वो घी छोड़ेगा उसको छोलों के अंदर डाल दूंगी, इसके अंदर कुकर के अंदर, और 2 सीटी लगवा दूंगी जी, छोले हो जाएंगे तैयार। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं ज़रा ये फटाफट से काम कर लूँ, मुझे एक काम और करना है तो वो भी करके मैं आपसे मिलती हूँ फ्री होकर। ठीक है जी, चलो मिलते हैं, बाय बाय। तो जी वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जी ऐसा है, मैं फ्री हो गई हूँ और आपको ये तो पता है मैंने छोले चावल बनाए थे। तो छोले चावल बनाए थे और रोटियाँ साथ में और एक सब्ज़ी और रायता भी डाला था। आज फ्रूट रायता, सॉरी वेजिटेबल रायता डाला था मैंने, जिसमें मैंने टमाटर का यूज़ किया था, टमाटर, अनियन और खीरा। और कोट मिल्क तो देखो था नहीं घर पे तो वो नहीं यूज़ किया। अगर आपके पास हो तो ज़रूर यूज़ कीजिए कोट मिल्क, मतलब कोरिएंडर के जो लीव्स होते हैं वो ज़रूर यूज़ करें, वो इन्हांस कर देता है टेस्ट को। एंड जब भी रायता, किसी भी प्रकार का रायता या नॉर्मल दही भी खाते हैं ना, तो आप ना रायते के अंदर भुना हुआ जीरा और काला नमक ही यूज़ करें, क्योंकि दीज आर गुड फॉर स्टमक। एंड वाइट नमक कभी मत डाल दीजिए, आप हमेशा ना वो यूज़ कीजिए ब्लैक सॉल्ट, उससे ना टेस्ट भी बहुत इन्हांस हो जाता है। और कुछ मेरे वो वाले सब्सक्राइबर जो तीखा ज़्यादा पसंद करते हो, तो उसमें क्या करना कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बता रही हूँ। आप उसमें क्या करना कि 3 या 4 हरी मिर्च ले लो और 3-4 कलियाँ ले लो लहसुन की, और उसको ना अगर आपके पास वो है ना मूसल, जिसे ओखली भी बोलते हैं, उसमें कूट के वो रायते के अंदर डाल देना। अगर आपने मुझे दुआएं ना भेजी ना, आप मतलब वाह वाह करोगे कि यार क्या चीज़ बताई थी इन्होंने। तो उस तरीके से बना के खाना बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी के लिए मैंने थोड़ा बहुत और भी कुछ काम किया था। मैंने ना कुछ पौधों की लाइट प्रूनिंग करी है, और एक प्लांट मैंने आपको दिखाया था जो सूख रहा था, उसकी हार्ड प्रूनिंग करके दवाई लगा दी है। अब भगवान ने चाहा तो आ जाएगा, और गिव अप तो देखो नहीं करूँगी। और बाकी अभी खाना वाना नहीं खाया, थोड़ी देर में खाऊँगी खाना, फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए दुआ देते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है जी, तो मिलती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपसे। ठीक है, आइए अभी। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए लेने खाना। ये रहे छोले, ये रहे तंदूरी पराठे, और ये रहा मेरा फेवरेट अनियन, एंड ये है अचार। क्योंकि मौसम में आया है जो तब्दीली ना, उसमें अचार खाने का बड़ा मन करा। और ये अचार जो है ये होममेड है मेरी मम्मी के हाथ का। तो ये रहे छोले और ये रही मैं। तो जी हुआ ऐसा कि मुझे पेट में काटे चूहे और मुझे हुई उई 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 उई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खा ले खाना, और आ गई मैं फिर पेट को बिजी करने के लिए, चूहों को खाना देने के लिए, ताकि वो 3-4-5 घंटे यार मुझे तंग ना करे। आई डोंट लाइक कि मुझे कोई तंग करे, ठीक है, चाहे वो चूहे क्यों ना हो। अब उनका भी देखो कसूर तो है नहीं, मेरे पे डिपेंडेड है बेचारे। मैं खाना डालूंगी तो खाएंगे वो भी, है ना। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर कर दूँ और आपको फर्स्ट बाइट खिला दूँ। काफ़ी दिनों से खिलाया है, मैं बड़ी मीन हूँ यार, बड़ी बदतमीज़ हो गई मैं।
सुधारना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, मुझे अपने आप को। शिकायत ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से। ये लीजिए जी, ये हुई बाइट तैयार। छोले आलू की, ये रही आपकी बाइट। अब आपने खा लिया। अब आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हो बहुत कि अनु तू खा। खाती हूँ। वाह, शाबाश अनु, शाबाश। कुछ तो सीखा मैंने, है ना। पंजाबी लड़की होने के फायदे पड़े हैं जी। आपको खाना जो है ना मज़ेदार बनाना आता है। वेलकम बैक गाइस। मैं अभी ज़रा कुछ काम से आई थी यहाँ पे बेडरूम में, तो मैंने देखा कि कबूतर यहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार अभी मैंने ना उसको सिर्फ मुश्किल से 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा पहले मैंने खाना दिया है। सुबह तो शिवम देता ही है ना, उसका नियम है कि वो देता ही है अपना टाइम से, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले अगर उसको कुछ काम है तो वो इनको खाना देता है। उसके बाद नहाता धोता है, सूर्य नमस्कार करता है, मतलब सूर्य देवता को जल देता है। बाकी सब आपको उसका रूटीन पता ही है। और दोपहर को मैं ध्यान रखती हूँ उसका कि जैसे आता है ना तो मैं इसके सिग्नल समझती हूँ कि आया तो शायद को कुछ चाहिए होगा। तो आज यार अभी मैं जस्ट डाल के आई हूँ खाना है इसको, और अभी मैंने देखा कि खाना ख़त्म हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ और डाल देती हूँ, क्योंकि वो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो उड़ गया है। पर मैं खाना डाल देती हूँ, वो आएगा तो खाएगा। तो चलो डाल देते हैं खाना उसको, है ना। भूख लग रही होगी, क्या पता यार, तूफान एक तो बहुत आ रहे हैं ना आजकल। हो सकता है उस चक्कर में जो है इन लोगों को भूख ज़्यादा लग रही होगी, या जो भी रीज़न हो सकता है, या फिर खाना वाना ढूंढने में दिक्कत होती होगी। तो मैं ज़रा इसको खाना डाल देती हूँ और फिर ये खा लेगा, है ना। बेचारा कब से भटक रहा होगा, मुझे पता ही नहीं है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं उठ के आई हूँ यहाँ पे तो मुझे पता चला। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. जी खाना मैंने उसको दे दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको दिखाती हूँ प्लांट्स वगैरह अपने जो मैंने प्रूनिंग करी है। पहले तो सबसे पहले ये वाला प्लांट देखो, ये रहा, ये दिख रहा। इसको मैंने हार्ड प्रूनिंग करा है। मौसम तो वैसे नहीं कहता कि हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, पर यार ये सूख गया था तो मेरे से देखा नहीं जा रहा था, बिल्कुल सूख गया था ये। तो एक ये किया है, और बाहर दिखाती हूँ आपको। आज The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor. और देखा जाए तो देखो यार, ये जो पुराने जो हो चुके हैं प्लांट्स, इनको तो देखो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पुराने हैं, 2-3 साल पुराने हैं। तो वो भी उनकी वजह से मैंने लाइट प्रूनिंग ही करी है। इसका यार रिस्क लिया, रिस्क इसलिए ले लिया क्योंकि वो ऑलरेडी ही परेशान था, वो वैसे ही सूख रहा था। तो मैंने एक चांस लिया है कि शायद अगर ये करने से अगर वो बच जाएगा तो मुझे बहुत तसल्ली होगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे टफ टाइम होता है जब मेरे सामने कोई प्लांट जो है वो मरता है। मुझे बिल्कुल नहीं देखा जाता मेरे से। कल रात को भी हम लोग जो है, मैं और शिवम, हम लोग लेटे हुए थे, और शिवम ने ना मेरे को बोला कि यार अनु देख यार, इंस्टाग्राम पे ऐसे ना न्यूज़ आ रही है कि मतलब दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ना तूफान आएगा जैसे पिछली बार आया था। तो मैंने शिवम को बोला कि यार एक काम करते हैं, हम प्लांट्स को फिर अंदर रख देते हैं। वो थे बाहर, हम जब देख रहे हैं ना उनको तो वो एकदम ऐसे 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 हो रहे। तो शिवम ने मुझे बोला कि क्या करें, इनको अंदर ले आए क्या। मैंने बोला नहीं, सब सही है, ये वाले सब झेल लेंगे। और उसके बाद फिर हमारी आँख वाँख लगी। हम जब सुबह उठे तो हमने सुबह देखा कि थोड़ी हल्की हल्की तो पौधे भीगे होते, शायद बारिश आई होगी रात को, आई डोंट नो। बट फिर सुबह हमने सारे के सारे प्लांट्स को रखा, और फिर मेरे को लगा कि यार उस प्लांट को मैं देख नहीं पा रही, और शिवम का भी दिल बैठ रहा था कि यार अनु उसका क्या करे क्या करे। तो मैंने उसको बोला कि कटिंग करके देखते हैं, और अगर ऊपर वाले ने चाहा और उस प्लांट की मर्जी हुई हमारे घर का हिस्सा बने रहने की, तो वो अपने आप उग जाएगा। तो मैंने उसको काट के उसके ऊपर एंटी फंगल लगा दिया है। जब खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी के लिए मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ना एक्चुअली ना कल
शिवम दिल्ली गया था और शिवम मेरे लिए ना वहाँ से गोलगप्पे लेकर आया था। अब गोलगप्पे लाया था तो थोड़ा लेट आया था, 11:30 बजे के आसपास। तो मैंने शिवम को बोला इस समय तो नहीं खाऊंगी, रख देते हैं। लेकिन शिवम ने मुझे बोला कि यार एक आधा तो चल खा लेते हैं। हमने खाया ना तो मेरे को उसका पानी नहीं अच्छा लगा, जबकि जिससे वो लेके आया था ना उसका पानी बहुत टेस्टी होता है, पर कल अच्छा नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने शिवम को बोला, मैंने कहा देखो रात में पानी फ्रिज में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बाय करता है पानी, तो हम अगले दिन मैं खुद बना लूँगी। तो हमने क्या करा, गोलगप्पे ने फ्रिज में रख दिए और अब मैं बनाने वाली हूँ पानी, क्योंकि मेरे पास जो है पुदीना और धनिए का जो है ना मिक्सचर बना हुआ रेडी है, क्योंकि मैं नींबू पानी पीती रहती हूँ। तो बस मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सोच रही गोलगप्पे का पानी बना लेती हूँ और गोलगप्पे खा लेती हूँ, जिसको कई लोग पुचका बोलते हैं, कई लोग पानी पूरी बोलते हैं, हम गोलगप्पे बोलते हैं दिल्ली वाले सारे। तो गोलगप्पे खाएं, बनाए पानी, चलो बनाते हैं। खाना खाने के लिए बैठा है ये, इसने मुझे देख लिया। अब ये सोच रहा है कि मैं कोई शिकारी तो नहीं हूँ, क्योंकि शिवम को तो ये बहुत अच्छे से पहचानता है, ठीक है। और मेरे को बदकिस्मती से नहीं पहचानता, क्योंकि ये जब भी घूम रहा होता है ना, मैं इसको तब भी पीछे से देती हूँ खाना, और फिर भी नहीं पहचानता मुझे। पर कोई बात नहीं, मैं तो प्यार करती हूँ भाई, मैं तो प्यार करूँगी, मैं खाना दूँगी लड़के को। रोज़ रोज़ देखो खा रहा है, इसका मतलब पहचानता है मुझे। चलो जी, इसको खाना खाने देते हैं, हम अपना गोलगप्पे बनाते हैं, सॉरी गोलगप्पे का पानी। तो जी ये रहे इंग्रेडिएंट्स, ये है चिली फ्लेक्स, ब्लैक सॉल्ट और भुना हुआ ज़ीरा। इसके अंदर जो है डब्बी के अंदर, उसके अंदर वो है धनिया और पुदीने का पेस्ट। ये रहा बड़ा सा लेमन एंड दैट इज़ बूंदी। वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, मुझे तो पसंद है। अब हम करते हैं आगे का प्रोसेस शुरू। तो जी मैंने लिया है 1.5 गिलास पानी, ठीक है जी, आरओ का पानी ले लीजिएगा आप ज़रूर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले। ये डाल दिया जी मैंने पुदीने और धनिया का पेस्ट, थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि हम गोलगप्पे बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर ये जो फ्लेवर है ना, देखो सारा इसी का फ्लेवर होता है। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो बड़े वाले जो स्पून होते हैं उसको मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है इसके अंदर। अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक सॉल्ट, ठीक है, वो टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। ये डाला मैंने ब्लैक सॉल्ट, मैं अपनी तरफ से कम डाल रही हूँ क्योंकि इसको मैं बाद में बढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो उसको घटाने के चक्कर में सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये डाल दिया जी मैंने भुना हुआ जीरा, और ये मैंने थोड़े से डाल दिए चिली फ्लेक्स। और हाँ, कुछ लोग इसके अंदर ना बारीक कटे अनियंस भी डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा रॉ पसंद है, मतलब ज़्यादा फैंसी नहीं। अब जी मैंने इसके अंदर बूंदी डाल दी है। बूंदी तो यार देखो मेरे को अच्छी लगती है, मैं अपने जब नींबू पानी पीती हूँ तो उसके अंदर भी डाल देती हूँ। एंड अभी हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला जो भी ब्रांड का आपको पसंद हो आप वो ब्रांड मंगवा सकते हैं। और बस डालिए, थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि खट्टापन, और इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे मसाले हैं जो गोलगप्पे के अंदर जब वो मसाला बनाते हैं ना तो उसके अंदर वो डालते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी चाट मसाले के अंदर है, तो आपका जो है काफ़ी, मतलब ये समझ लीजिए आपको थोड़ा सा काम रिड्यूस हो जाएगा। मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ एक बड़ा सा नींबू, मैंने बहुत बड़ा नींबू लिया है, शायद पता नहीं इसमें कैमरा में कैसा दिख रहा है, लेकिन इट्स अ ह्यूज, मतलब अगर 2 नींबू लेंगे ना तो उसका 1 नींबू है ये। तो मैं इसके अंदर डालूँगी ये पूरा का पूरा, बिकॉज आई लव टू हैव खट्टा पानी। ये लीजिए जी, मैंने इसके नीचे रखा हाथ ताकि वेस्ट ना हो कुछ भी, और जो गुठलियाँ होंगी वो मेरे हाथ पे रह जाएगी। हो गया है गोलगप्पे का पानी रेडी, लग रहा है ना टेम्पटिंग का पानी। ये रहे कल रात के लेफ्ट ओवर गोलगप्पे जो हमने ना फ्रिज में रख दिया था, और ये रहा उसके साथ का आलू का मिक्सचर। तो अब मैं इसको खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसा बना, जस्ट होल्ड करो। सबसे पहले तो मैं अपना गोलगप्पा तैयार करूँ जो मुझे खाना है, ठीक है जी। ये मैंने इसको तैयार करना किया शुरू, दिख रहा है आपको, ये मैंने जी भर दिया इसके अंदर, ठीक है। और मुझे ना गोलगप्पे के अंदर यार चटनी नहीं अच्छी लगती, मतलब मुझे मीठी चीज़ें पसंद नहीं है, आई लव खट्टी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। तो ये मैंने अब इसको भर दिया है। अब मैं अपना फर्स्ट बाइट लेने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गोलगप्पे के पानी को एक बार से और हिला दूँगी ताकि जब उसके अंदर जाए तो मज़ा आ जाए भाई। ये गया जी मेरा गोलगप्पा। अब मैं खाती हूँ अपनी पहली बाइट। बड़ा मेहनत का काम है जी बिना स्टैंड के
ये शूट करना। तो ये रहा जी हमारा गोलगप्पा। सबसे पहले बाइट आप लीजिए और अब खाऊंगी मैं, क्योंकि आपने कहा मुझे कि यार अन्नू तूने इतनी मेहनत करे तुझे तो खाना बनता है, तो ये गया मेरे मुँह में। मैं तेरे बनाओ और खाओ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने गोलगप्पे खा लिया और जेन्युइनली बहुत स्वाद बना था पानी। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर ना 5 गोलगप्पे थे, 3 मैंने खा लिए हैं और 2 शिवम के रख दिए, क्योंकि 3 रखते नहीं हैं किसी के लिए, ना ही 3 रोटी बांध के देता। अगर 3 रोटी कोई खाता है ना तो थोड़ी सी बीच में से तोड़ दिया करो या हाफ ऑफ कर दिया करो। तो मैंने शिवम के लिए रख दिया। मैं दिखा देती हूँ सबूत के तौर पर कि मैंने सच में रखा है यार, झूठ नहीं बोल रही। ये देखिए ये रहा जी पानी, और ये जो आलू का मिक्सचर था ना मैंने उसी के अंदर गोलगप्पे डाल दिए, ठीक है, ताकि वो शाम को आएगा। और सबसे पहले तो मुझे बोलेगा, मैं जब उसको बताऊंगी कि मैंने खाया तो कहेगा अरे तूने मेरे लिए नहीं रखे। फिर बोलूँगी नहीं मैंने नहीं रखे, फिर कहेगा अच्छा चल ठीक है तूने खा ली ना यार, तूने खा ली मैंने खा ली, एक ही बात है। और फिर जब वो जाएगा चेंज करने के लिए, नहाने के लिए, वो नहाने के लिए जाता है ना जब, तो कई बार मैं उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करके रखती हूँ। उसको तब बताती हूँ जब नहा धो के आता है ना खाना खाने के लिए, जब वो नहाने जाएगा तब उसके सामने रखूँगी, फिर हो जाएगा वो खुश। और अगर हो सका तो मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगी इसका रिएक्शन, ठीक है जी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। आप भी इंजॉय कीजिए, गोलगप्पे खाइए। घर पे बनाना ज़्यादा सेफ़ है आजकल, वैसे भी जो है कोरोना वगैरह का भी मैं सुन रही हूँ, तो घर पे बना लो यार। और मैंने सुना है गोलगप्पे वगैरह जो है आलू वो सॉरी गोलगप्पे होते हैं ना, आटे वाले गोलगप्पे का पैकेट भी आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से होममेड ना चीज़ें सेफ़ होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बनाते हो तो डेफिनेटली आप अपने आप के साथ तो चीटिंग नहीं करोगे। तो घर में तो आपको पता है ना कि इचिंग हुई तो औरतों को क्या होता है यार, इचिंग करी थी मैंने अभी, मैं हाथ धो लेती हूँ। मैं तो यार 3600 बार हाथ धोती हूँ, मेरे हाथ इतने ख़राब हो जाते हैं, मेरे को आदत है हाथ धोने की बहुत ज़्यादा। तो इसलिए घर पे बनाइए, खाइए, खुद भी खाइए, हस्बैंड्स को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। और इसी बहाने थोड़ा बार बार कम खाने जाएंगे कि आपको मम्मी या दीदी या गर्लफ्रेंड को बोलेंगे कि यार बना के लेके आ कुछ मेरे लिए, आज बनाओ। मैं तो शिवम के लिए बहुत कुछ बना के लेके जाती थी जब हम डेट कर रहे थे। तो आप लोग भी बनाएं और खुश रहे और खुश रखे सबको, ठीक है जी। बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine
आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। आप दर्शन कर लीजिए। मेरी आरती हो गई है। बाहर तुलसी जी पे दिया मैं रखा ही हूँ, ठीक है जी। और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। गाइस, ये रहा तुलसी जी का दिया। आरती मैंने दिखा दी थी आपको। आज नीचे आरती दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पीछे जो है ना वहाँ कुछ पार्टी वार्टी चल रही है, बहुत लाउड म्यूज़िक है, तो इसलिए मंदिर की आवाज़ ज़्यादा आ नहीं रही है। तो आज के लिए सॉरी, और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आरती देखो मैंने आपको दिखा दी। बाहर गई थी मैं आज, वहाँ शायद सामने किसी का कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है, तो वहाँ गाने चल रहे हैं और इसलिए जो आरती की आवाज़ है वो आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन एक्चुअली में आरती तो देखो वहाँ पर निकलने के अनुसार हो रही है। तो मैं भी अंदर आ गई हूँ और अब क्योंकि मेरा बिज़ी होने का समय आ गया है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी बाय बाय एंड थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के वीडियो देखा। और बस यार एक ही रिक्वेस्ट है कि बस अब थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो थोड़ी और हिम्मत आती है, क्योंकि मैं तो देखो अपना पूरा 100% दे रही हूँ। अब आपकी बारी है यार, यहाँ मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होती है और आपकी शुरू हो जाती है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए, औरों से भी करवाइए। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनु मल्होत्रा ट्राइब। एंड जल्दी मिलती हूँ आपसे कल फिर से, और वही होगा सब कुछ यार जो डेली रूटीन में होता है, क्योंकि रियल है, रॉ है, कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट हो मैं बनाऊँ और फिर वो करूँ। जो भी मैं करती हूँ यार, जो भी रैंडमली करने लगती हूँ वो तुरंत आपको दिखा देती हूँ। तो फिर देर इस बात की आप लोग फॉलो कीजिए और बहुत सारा प्यार भेजिए और दुआएं आशीर्वाद भेजिए अपना। और मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।